ओल्ड फूड स्टोर बनी और यहाँ पे हम देख सकते हैं पीआरआईज के सरपंच के साथ साथ जो बेनिफिशरी हैं राशन के दूर दराज इलाके से आए हुए हैं और यहाँ आकर निराश हैं क्योंकि यहाँ अप्रैल और मई का जो रिलीफ का राशन था नहीं पहुँचा है। सरपंच भी हैं यहाँ के जिनके लोग यहाँ आते हैं राशन लेने, उनसे भी जानेंगे लोग आपके परेशान हैं, क्या आप गवर्नमेंट से टेकअप नहीं करते? हर बार राशन का मसला यहाँ से दूर दराज इलाका बनी से उठ रहा है और अभी कोई फसल अभी लगाई जा रही है, पुराना राशन भी लोगों के पास ख़त्म हो चुका है। पहले ही लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानी उठा रहे थे ये लोग और अब उस दुर्दशा से निकले हैं, लेकिन इस वक्त दोबारा फिर किसको कसूरवार ठहराएंगे हम? फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट या इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है या ब्यूरोक्रेसी ऐसी है? इन गरीबों का हक जो है क्यों अदा नहीं हो रहा है? हम पूछेंगे जो एक्टिव सरपंच हैं इन्हीं की ज़ुबानी। पीआरआईज का सरपंच बनाया गवर्नमेंट ने, अच्छा फैसला लिया लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए। सरपंच सुशील जी, क्या बताएंगे आप? परेशान है गरीब लोग। शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए। ये जो फूड सप्लाई का मसला चल रहा है अप्रैल और मई का, हमारा जितना भी जो रिलीफ जो है सरकार की तरफ से बनी में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र टीएसओ के होने से हमारा जो पेंडिंग राशन जो अप्रैल मई का है स्टोर के अंदर है, 2 महीने से राशन जो इशू नहीं कर रहे हैं। अभी नए टीएसओ साहब से हमारी बात हुई है, उनसे बात की है कि इस राशन को जितना रिलीफ का है इनको लोगों को इशू कर दो, वो इशू करने में नहीं राजी हैं। मेरी सुबह एसडीएम साहब से मेरी बात हुई है, मैं उनको कहा है कि आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को मजिस्ट्रेट को यहाँ पर बैठाएँ और जितना भी लोगों का गरीब लोगों का राशन जो है अप्रैल मई का जो राशन जो है लोगों को बांटा जाए। लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया है कि कल की डेट में, कल संडे है, कल एडी साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं, उसने फूड सप्लाई के जितने भी ये कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आ रहे हैं, जितना भी जो आपका गरीब लोगों का इस 24 स्टेशनों का जितना भी जो राशन है यहाँ पर रिलीफ जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से रिलीफ जो है कल से इशू करने जा रहे हैं। लोगों ने के अंदर काफ़ी लोगों ने इशू उठाया था। हमारे टीएसओ साहब ने एक बयान दिया है कि 12 साल के बच्चे को राशन नहीं मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1.5 साल से 2 साल से इस स्टोर के अंदर पीछे वाले जो टीएसओ थे, जितना भी जो पोर्टल पे जितना भी जो राशन आता था, आधार सीडिंग होती थी, उस आधार बेस पे हम लोगों को राशन जो है डिस्प्यूट करते थे। और 12 साल का बच्चा क्या अब दूध पिएगा? अब जे इसका जवाब जो है टीएसओ साहब देंगे, उन्होंने दिया भी है और जवाब वो कल पूछेंगे, एडी साहब से जवाब पूछेंगे कि आपने ये कौन सा कानून है कि 12 साल के बच्चे को राशन नहीं है। जो इसके पहले भी टीएसओ थे वो कैसे राशन देते थे? कि हमारा कोटा वीट बनती है, राइस बनती है, शुगर बनती है, आटा बनता है, जेके का हमारा PMGKY का राशन जो रिलीफ बनता है, राइस बनते हैं, इसमें हर चीज़ जो है मेरे पास सबूत हैं। लेकिन ना जाने ये कहाँ से ये कोटा फिक्स कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो कोटा आता है वो हमें वो पूरा मिलना चाहिए, जिसकी जो पर्ची निकलती है, जिसकी अगर अकुंठा लगता है, जिसका जितना कोटा बनता है वो कोटा इशू होना चाहिए हमें। लेकिन उस कोटे में से हमारा जो राशन जो कटा जा रहा है, इसलिए लोगों को मुश्किलात आ रही है। काफ़ी जो डीलर जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने में थे, लोग प्रोटेस्ट करने में थे। तो लेकिन आज हमने कहा कि आज मत आइए, कल संडे के लिए टीएस साहब ने बोला, एडी साहब ने बोला कि जितना भी जो रिलीफ का राशन जो है वो पूरे लोगों को बांटेंगे, पूरे डिपो में जाएगा। अगर देखते हैं कल अगर नहीं होता है तो परसों के बाद हमारे पूरे यहाँ पर स्ट्राइक होगी और लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो लोगों को गरीब लोगों को राशन जो फ्री में मिल रहा है, आज तक क्यों नहीं इशू किया है और लोग परेशान हैं इसमें। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जिस सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूँ, जो भी सरकार की तरफ से हमारा कोटा अलाट हुआ है उस अलाट की वजह से हमारे लोगों को राशन जो मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जानबूझ के इन्होंने जो एलोकेशन निकाली है अपनी मर्जी से एलोकेशन निकाली है। मैंने ये ऑनलाइन एलोकेशन निकाली है, जिसको भी कोई बात कर रहे हैं ऑनलाइन बात कीजिए, जितना कोटा बनता है उसका जवाब मैं दूंगा तो सरकार देगी, या ये टीएस साहब बनी के देंगे। राशन की स्केल भी कम हो रही है, राशन भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं राशन का खाता ही काटा जाएगा। पिछली सरकार के टाइम हमें 35 किलो राशन मिलता था, लेकिन इस सरकार के टाइम हमें जो है 5 किलो राशन एक बंदे को मिल रहा है। तो उसमें से अगर आप खुद अंदाज़ा लगाओ जो एक आदमी को आधा किलो चावल किसको खिलाएंगे? ये है सरकार अच्छे दिन। मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छे दिन कौन से अच्छे दिन है? 35 किलो के ऊपर से आके पीछे आ गए हैं आप आगे 1 किलो पे आ गए हैं। तो मेरी दिन और आएंगे सर, 12 साल के बच्चे को राशन बंद है, वो दूध पिएगा अब।
अब ये इसकी बात क्लियरेंस जो है वो पूरे ये साहब देंगे, डी साहब देंगे कि ये बताएं ये कौन सा मई के महीने में आपने कौन सा ऑर्डर पास किया है कि 12 साल के बच्चे को राशन नहीं मिलेगा। तो अप्रैल में दिया, मार्च में दिया हमने, उसके पिछले साल में 2021 में पूरा राशन बांटा हमने, वो कैसे दिया हमने? इन कौन सा रूल कहाँ से निकाला है? रूल निकाला है कि 12 साल के बच्चे को राशन नहीं है। मेरी ये गुजारिश है आल जितने भी हमारे जितने डीलर्स भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कल यहाँ पर आएँ और डी साहब से बात कीजिए ये कौन सा कानून है कि 12 साल के बच्चे को राशन नहीं है। अब सरकार दे रही है तो ये क्यों नहीं दे रही है हमें? जहाँ हमें रिटर्न में ऑर्डर दें कि ये 12 साल के बच्चे को राशन नहीं है। एक्स नायब सरपंच है यहाँ डुग्गन से, ये भी कुछ बताना चाहेंगे राशन को लेकर हुआ। ये हमारे डुग्गन में जो राशन डिस्प्यूट हो रहा था वो मार्च से हमें रिलीफ का तो राशन मिला ही नहीं है। मार्च अप्रैल मई का 3 महीने का नहीं मिला है। और जो दूसरा पैसे का राशन मिलता है जो फिंगरप्रिंट होता है उस पर पहले वो जो है हमें डुप्लीकेट स्लिप दिया जाता था, जो कि मेरे पास अभी भी प्रूफ है जो मुझे दी गई थी, जिस पर ये विवाद छिड़ा था। और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ कहा कि इसके सारा ये डुप्लीकेट है, ये फेक है, इसके बच्चे 3 साल से कम हैं। लेकिन सभी बच्चे जो हैं मेरे 7 साल से ऊपर हैं और वो ऑनलाइन है। जो ऑनलाइन और जिस वक्त मशीन पे हमने वो फिंगरप्रिंट किया है तो वो जो प्रिंट का निकला था, अब ये देखिए ये मुझे जो डुप्लीकेट स्लिप दी गई थी वो ये है, आप देख सकते हो, ये मैंने अभी भी रखी हुई है, जो कि मुझे इस पर पढ़ सकते हैं 18 किलो आटा है और 5 किलो राइस है। लेकिन मेरे जो मैंने मशीन से स्लिप निकलवाई थी उस पर 2.5 किलो मेरा आटा था और 7 किलो राइस थे। उसी बात में मैंने और बाकी लोगों को मेरे साथ अगर मैंने पढ़ के मुझे फिर नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसे वो हमारी वहाँ पे गरीब लेडीज़ लड़ा रही थी उनको तो 18 का 5-5 केजी देते थे वो। तो फिर इस बात पे विवाद हुआ। फिर कल वहाँ TSO साहब गए और मुझे फ़ोन करवाते हैं कि 10 मिनट में वहाँ पहुँचो। मेरा घर उस स्टोर से सर 6 किलोमीटर दूर है, मैं 10 मिनट में क्या वहाँ आ सकता था? और उन्होंने 10 मिनट में वहाँ जाके मैं फिर दौड़ता हुआ गया, लेकिन मैंने फिर फ़ोन किया, मैं आगे पहुँचा तो वो चले गए। आधे घंटे में उन्होंने पता नहीं चंद लोगों के बोलते हैं मेरे पास फ़ोटो है, वो बोल रहे हैं राशन मिल रहा है, लेकिन जब तक लोग वहाँ पे पहुँचे तो TSO साहब वापस आ गए थे। उन्होंने पता नहीं किसकी फ़ोटो लिए थी, किसकी बयान लिए थे। मैं इसलिए आज बनी में आया था कि अगर TSO साहब मुझे यहाँ पे मिलते तो मैं उनसे देखता कि आपने किन लोगों के साथ बात की है, किन को राशन मिलता है, किन को नहीं मिलता है। अगर वो स्लिप के मुताबिक आज वो कह रहे हैं कि हम 12 साल के बंदे को राशन नहीं देंगे बच्चे को, तो क्या वो आज से पहले जो TSO थे जो हमारी मशीन पे फिंगरप्रिंट होता है वो मशीन कोटा हमारा अगर कठुआ से ये उठा लेते हैं तो यहाँ बनी में क्यों नहीं देंगे? मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ TSO के साहब के। अगर रात को मैंने बयान सुना, मैं पूरी रात सोचता रहा कि अगर हमारी मशीन जो कठुआ से हमारी ऑनलाइन होती है, जब फिंगरप्रिंट होता है वो वहाँ से हमारे मिल रहा है राशन, तो ये कैसे कह रहे हैं कि 12 साल के बच्चे को नहीं है? या ये कानून बनी में है कि अगर यहाँ पे प्रिंट निकल रहा है तो फिर भी आपको नहीं दिया जा रहा है? स्लिप पे कुछ है और ये जो हैंड रिटन कुछ देते हैं और ऑनलाइन स्लिप पे कुछ और होता है। एक्स सरपंच आसो में से सरपंच है। आज ही सुबह की बात है, लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि हमें 2-3 महीने का रिलीफ नहीं मिल रहा है बनी के अंदर, क्या बात है ये? तो मेरे साथ सरपंच गति सुशील जी थे, हमने लोगों से कहा और इन्होंने TSO साहब बनी से बातचीत की और SDM बनी के साथ बातचीत की फ़ोन पे। तो उन्होंने कहा कि कल के लिए हम आते हैं, मसला है रिलीफ का, कल के लिए टाइम दिया है। अगर कल ये मसला हल नहीं हुआ तो परसों लोग आ जाएंगे, रोड बंद कर देंगे, स्टोर सीज कर देंगे, कुछ भी होगा, फिर लोग नहीं मानेंगे। दूसरा देखो ना, ये तो एक अंडरस्टूड बात है, अगर राशन पड़ा है तो क्यों ये यहाँ खराब हो जाएगा अंदर ये रख के? और दूसरी बात, चूहे खाएंगे इसको या कुछ और चीज़ें, तो क्यों नहीं लोगों को दिया जाता है? पुराने TSO साहब बनी में आए थे 2-3 दिन पहले, राशन रिलीफ जो पड़ा है परमिट काटिए तो मैं राशन में खुद दूंगा, लेकिन इन्होंने वो नहीं माना। लेकिन अभी जो BPL दिया गया लोगों को, वहाँ हर डीलर को 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल चावल कम दिए गए हैं। तो वो डीलर बेचारे कैसे लोगों को जो वो चावल पूरा करेंगे, ये भी देखने की बात है। अब हर डीलर को कम दिए, एक की बात नहीं, हर कम दिया। वो TSO सब खुद जवाब देगा क्योंकि लोगों को वो कम मिलेगा राशन, क्योंकि इतना 4-5 क्विंटल तो कोई भी डीलर भर नहीं सकता है। लेकिन पीछे से कम आए, आगे से कम आए, ये लोगों के बीच में बात जाना चाहिए कि लोगों को पता चले कि आगे से हमें चावल कम मिले हैं। लेकिन लोग तो डीलर के ऊपर ही उंगली उठाएंगे कि डीलर हमारा राशन खा गए। सरपंच पे भी उठाएंगे, क्योंकि ये कौन सा खाता है जो बोलते हैं कोई भी मसला यहाँ पूछते हैं, बोलते हैं पीछे से बंद है, तो पीछे कौन सा खाता है उसको खुलाएं आप, इसीलिए सरपंच बनाए के पीछे से जो बंद हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट जवाब देगी। जो मसला उठेगा हम उठाएंगे। लोगों ने हमें चुना है, लोग इसीलिए चुना है, हम इस मसले को उठाएंगे। अगर ये उस राशन को उठा रहे हैं और लोगों को नहीं
नहीं दे रहे हैं तो ये तो घोटाला है, सरासर घोटाला है ना, इसको हम नहीं चलने देंगे बनी के अंदर। घोटाला है, सरासर घोटाला है ना, इसको हम नहीं चलने देंगे बनी के अंदर। हम बिल्कुल तैयार हैं, जहाँ जहाँ भी घोटाले हुए हैं हम इन मसलों को उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसीलिए हमें लोगों ने कहा है और लोग हमारे पास आते हैं। आज ऐसा प्रॉब्लम तो ये है ना, जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो कुछ टाइम के बाद कोई सियासी दबाव आ जाता है, कोई फ़ोन आ जाते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर आ जाता है, तो वो सब साइड हो जाते हैं सारे मसले। अगर आप सॉलिड स्टैंड रखेंगे तो क्यों नहीं गरीबों की सुनवाई, क्यों नहीं आपको राशन मिलेगा, क्यों ये घोटाले चलेंगे, सब बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का स्टैंड है जो कुछ समय तक रहता है, फिर हम खुद ही मुड़ जाते हैं अपने स्टैंड से। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात सही है। एक दिन कोई मसला उठाता है तो दूसरे दिन वो बंद क्यों हो जाता है, ये बहुत परेशानी की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी एक दिन किसी को पूछने, अगर इलीगल कहीं काम हो रहा है तो वो वहाँ पे जाते हैं, उसको पूछते हैं, दूसरे दिन वो काम फिर शुरू हो जाता है। क्यों उस मसले को उठाया नहीं जाता, क्यों उस मसले को दबाया जाता है, ये बहुत बनी के अंदर बहुत परेशानी है। इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोग भी आएंगे, कुछ लोग सरपंच आएंगे, तभी ये मसला हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा ही बनी के अंदर चलता रहेगा। बनी की लीडरशिप बिल्कुल जीरो और फेल है।